धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद महान प्रेम के लिए और उस अनुग्रह के लिए जो आपने अपने पुत्र को बलिदान करके समस्त मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग बना दिया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, और पवित्र वचनों में जितने भी वायदे आपने किए हैं वो आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हर एक विश्वास करने वाले के जीवन में लागू होते हैं। हम आपका धन्यवाद करते चाहते प्रभु, जैसे जैसे हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके वचन में आगे बढ़ते हैं, हम सब का जीवन आपकी इच्छा और आपकी योजना के अंतर्गत वैसा होता जाए ताकि हम सब लोग न सिर्फ उद्धार पाएं बल्कि अनंत जीवन के वारिस बन जाएं और हम सब का जीवन आपकी महिमा के योग्य हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर बहुत महान है और उसकी महानता को हम लोग धीरे धीरे अनुभव से जान रहे हैं। आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आपको एक बात बता दें, हम लोग परमेश्वर के वायदों के विषय में अध्ययन कर रहे थे। पिछले हफ्ते पूरा हम लोगों ने किया और कल इस बात को देखा कि परमेश्वर वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है और वायदे करके उसको पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। एक बार हम और आप अविश्वासी हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी हमेशा विश्वास योग्य रहेगा। वो अपना इनकार आप नहीं करेगा। आज हम परमेश्वर के वायदों को कैसे वो जीवन में पूरे होते हैं, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, जो पुराने नियम में जितने भी वायदे हैं वो उस पीढ़ी के लोगों के लिए थे। जब बाइबल की शुरुआत होती है तो नूह के से परमेश्वर ने वायदा किया था। परमेश्वर के वायदों में बहुत से पॉइंट्स होते हैं, प्रोमिसेस होते हैं। देयर आर सो मेनी प्रोमिसेस, लेकिन वो सारे प्रोमिसेस जो हैं वो एक कॉवेनेंट के द्वारा बाइंड होते हैं। इसको समझने के लिए आज हम यही समझेंगे कि व्हाट इज अ कॉवेनेंट। कॉवेनेंट जिसको आप बाइबल में बार बार रिपीटेडली पुराने नियम से नए नियम तक पढ़ते हैं, वाचा। वाचा का मतलब होता है कॉवेनेंट और प्रतिज्ञा का मतलब होता है प्रॉमिस। आप मेरे लिए एक पद पढ़िए, वहीं से हम आज शुरुआत करेंगे और वो आपको मिलेगी इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसका 12 पद, 11 और 12 पद। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 11 और 12 पद। यहीं से हम इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। यानी खतना रहित का मतलब हुआ है कि आउट ऑफ द कॉवेनेंट, यानी वाचा के बाहर वाले लोग। इसका मतलब जो जिनसे वाचा बांधी गई है और जिनको वाचा दी गई है, दे आर कॉवेनेंट पीपल। एंड आउट ऑफ द कॉवेनेंट पीपल वो लोग खतना रहित कहलाते हैं, क्योंकि वाचा का चिन्ह था खतना। वाचा का चिन्ह था खतना, और अन्य जाति के पास वाचा का चिन्ह नहीं था। शरीर में खतने का चिन्ह नहीं था। तो खतना रहित का मतलब होता है आउट ऑफ द कॉवेनेंट पीपल, यानी उस बाउंड्री से बाहर के लोग जो परमेश्वर की वाचा के अंतर, क्योंकि परमेश्वर ने जिससे वाचा बांधी थी उसको वाचा का चिन्ह दिया था खतना, शरीर में खतना। ये शारीरिक खतना था, हाथ के द्वारा होता था। अब आगे पढ़िए 12 पद। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए। देखिए, प्रतिज्ञा यानी प्रोमिसेस और वाचाओं के यानी कॉवेनेंट्स। प्रतिज्ञाएं जो हैं वो वाचा के अंतर्गत आती हैं, और वाचा से ही हम बाहर थे तो वो प्रोमिसेस हमारे लिए है ही नहीं, और हमको किसी कीमत में जिस कंडीशन में हम लोग हैं खतना रहित दशा में, वो हमारे जीवन में लागू हो ही नहीं सकती। इम्पॉसिबल है जी। और आशाहीन
और जगत में ईश्वर रहित है। यानी तुम जिसको तुम ईश्वर कह रहे हो, देखिए आज के जमाने में हो क्या रहा है, इन द न्यू कॉवेनेंट टाइम, नए नियम को शुरुआत से एक समस्या है कि अन्य जाति लोग परमेश्वर के वचन को सुन करके परमेश्वर आशीष देगा, परमेश्वर आशीष देता है, परमेश्वर वायदे करता है, ये वायदे पूरे करता है, इसे सुनकर तुरंत आ तो जाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, केवल सुनते हैं और सुनकर वो कल्पना करते हैं कि अरे हमने सुन लिया, प्रभु हमको देगा, और आप क्लेम करते हैं कि हमको ये प्रभु ये आशीष दे क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि आप ये देंगे। तो लोग बाइबल पढ़ के और कहने लगे कि नहीं, परमेश्वर हमको आशीष देगा, क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर सबको एक साथ डील करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर सबको एक साथ डील नहीं करता है। परमेश्वर ने अलग अलग लोग नियुक्त किए। परमेश्वर की दृष्टि में पुराने नियम में समस्त मानव जाति दो भाग थी, और वो दो भाग कौन से थे? खतना रहित और खतने वाले। तो परमेश्वर की सारी वाचाएं पुरानी नियम में किसके लिए थी? खतने वालों के लिए। अब आपको जब ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, बाइबल से आपको ये जब स्पष्ट हो गया कि हम लोग उन पुराने नियम के जो वायदे हैं वो हमारे जीवन में डायरेक्टली लागू नहीं हो सकते, क्योंकि हम उस फैमिली में नहीं आते हैं, उस कॉवेनेंट में हम नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, तो हमारे ऊपर वो लागू नहीं होगा। अब आपको बताते हैं व्हाट इज कॉवेनेंट। कॉवेनेंट का मतलब होता है कि जब दो पार्टियां आपस में मुआहदे करते हैं। मुआहदे का मतलब होता है एक दूसरे से अनुबंध करते हैं, अग्रीमेंट करते हैं कि आप हमारे लिए ये करेंगे, मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है विवाह। विवाह में क्या होता है? पति पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ वाउस लेते हैं, वचन, एक दूसरे को वचन देते हैं, और ये वचन का मतलब एक दूसरे से वायदा करते हैं, प्रोमिसेस। वायदे के अगेंस्ट जो वायदा किया जाता है उसको मुआहदा कहते हैं। वायदा और अगेंस्ट मुआहदा तो उर्दू वर्ड है, और इसीलिए वायदे के ऑपोजिट जो कंडीशन होती है वो उधर से जब वो अग्री करता है तो वो रिपीट करता, मैं भी ऐसे ही करूंगा। तो ये हो गया मुआहदा। जैसे एक प्रश्न करता है कोई, तो उसका काउंटर क्वेश्चन भी होता है कि प्रश्न के अगेंस्ट एक प्रश्न। तो एक तो हो गया प्रश्न, उसका काउंटर क्वेश्चन को कहते हैं कि उसके अगेंस्ट एक प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न। ठीक है, तो इस तरीके से वायदा, ये कॉवेनेंट जो है, कॉवेनेंट होता है अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। लेकिन परमेश्वर का जो वायदा है, कॉवेनेंट ऑफ गॉड इज अलोन। गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट, दे आर यूनाइटेड इन वन बॉडी, दे आर कॉल्ड गॉड। गॉड के जो वायदे हैं वो एक नहीं, अनेक पार्टीज के साथ एक साथ होते हैं, और ये जो सारी पार्टीज के एक साथ परमेश्वर के साथ जो वायदे होते हैं ये कहलाते हैं कॉवेनेंट ऑफ गॉड। परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी, ये पैसिव कॉवेनेंट था। लेकिन परमेश्वर ने जब नूह से वाचा बांधी थी, उस समय परमेश्वर ने उस सारे मानव जाति से एक साथ वाचा बांधी थी। वो वाचा क्या थी? उसको बोलते हैं नोहा। हमने आप लोगों को बहुत पहले ढूंढ के देखेगा, मैंने आपको 5 कॉवेनेंट्स बताए थे। एक वो उसको कहते हैं नोहाइक कॉवेनेंट, फिर है उससे पहले है एडमिक कॉवेनेंट, उसके बाद है अब्राहमिक कॉवेनेंट। तो ये जो कॉवेनेंट्स लगातार आ रहे हैं, वाचाएं, इसी को ये यहाँ पे पौलुस कलीसिया को बता रहा है कि तुम उन वाचाओं के भागी नहीं थे। तो यानी अब आदम से लेके और पुराने नियम के आखिरी पुस्तक तक जितने भी कॉवेनेंट्स आते हैं उनमें हम अन्य जाति इन्वॉल्व नहीं हो सकते। हम कल्पना कर लेते हैं कि हमको परमेश्वर ने माफ कर दिया, हमको परमेश्वर ने अपना लिया, हमको परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया, अब हमको परमेश्वर आशीष देगा। नहीं देगा। आप परमेश्वर के साथ कॉवेनेंट में नहीं हैं। कॉवेनेंट का ही चिन्ह था। जब परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी, उस समय परमेश्वर ने उसको वाचा का चिन्ह खतना दिया था। और इसलिए नए नियम में जब आते हैं
तो हृदय का खतना जब तक नहीं होता, बॉर्न अगेन एक स्टेज है, ये प्रारंभिक स्टेज है। बॉर्न अगेन होने के बाद आप पथ भ्रष्ट हो सकते हैं 100%, अगर आपको सही मार्गदर्शन पवित्र आत्मा का नहीं मिला तो, आपको सही कलीसिया नहीं मिली तो। ये सब आगे की प्रॉब्लम्स हैं। और इसी कारण जो लोग बॉर्न अगेन होने के बाद पवित्र आत्मा के संरक्षण में बने रहते हैं और उनका हृदय का खतना होता है, उसके बाद वो उस न्यू टेस्टमेंट कॉवेनेंट में इंक्लूड होते हैं। देन पूरी बाइबल में जितनी भी वाचाएं हैं वो सब मसीह में हमारे लिए पूरी है। तो वो सारी आशीषें पूरी बाइबल की उत्पत्ति से लेके और आगे तक की, वो सब आपके लिए, उसका रास्ता खुल जाता, आप उसमें आ जाते हैं और आपके लिए अब सब कुछ है, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र के हाथ में सब कुछ है और उसी के लिए सब रखा गया था, उसी के द्वारा। इसीलिए हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था ना कि परमेश्वर के सारे वायदे मसीह में हाँ और आमीन के साथ पूरे होते हैं। तो सारे वायदे जितने भी, वो तो कॉवेनेंट में आने के बाद वायदे पूरे होते हैं। द प्रॉब्लम इज टू एंटर इनटू द कॉवेनेंट टू रिसीव द प्रोमिसेस ऑफ गॉड। इसी बात को आज हम देखने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा है। आपको मालूम है, विवाह एक ऐसा बंधन होता है जो सामाजिक कम लेकिन कानूनी तौर पर बहुत महत्व रखता है, क्योंकि जिसका विवाह हो रहा है वो दोनों आपस में जुड़ रहे हैं और वो लड़की उस घर की वारिस बनने जा रही है। इसमें प्रॉपर्टीज का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। इसलिए विवाह को बोला गया है परमेश्वर के वचन में बहुत सोच समझ के करने वाली चीज है। अगर आपने विवाह गलत हो गया तो जीवन बर्बाद हो जाता है, परिवार बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और इतना मुकदमेबाजी, ये सब देखिए आप, रोज न्यूज चल रहा है, पूरे कोर्ट भरे पड़े हैं, इन्हीं सब मसलों में सुलझ नहीं सकते। वैवाहिक जीवन की शुरुआत बहुत सोच समझ के करें। इसलिए परमेश्वर का जो तरीका है कि विवाह को शारीरिक रूप में दो शरीरों के मेल्स के अनुसार मत देखें, इसको परमेश्वर के अनुग्रह में, इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है जिसने स्त्री ब्याली उस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। विवाह के विषय में परमेश्वर के बड़े गंभीर बातें हैं। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई मनुष्य कभी अलग ना करे। ये सब वायदे होते हैं। तो ये वायदे के जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर दोनों एक दूसरे से करते हैं और दोनों मिलकर इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि अब हम एक रहेंगे। इस लड़की को कहना होता है कि हम पति के अधीन रहेंगे, इसकी सेवा करेंगे हर परिस्थिति में, चाहे अच्छा हो और चाहे बुरा हो। उसमें ये भी बोलती है वो कि चाहे इसके पास आज धन है, कल को ये कंगाल हो जाए, तब भी मैं इसकी सेवा करूंगी, इसी के साथ रहूंगी। लेकिन वास्तविक में देखिए क्या होता है, वास्तविक में लड़की चली जाती है, कंगाली हालत में कोई साथ नहीं देता है। तो उसने कॉवेनेंट को ब्रेक किया है। और इसलिए क्योंकि कॉवेनेंट ब्रेक होता है तो शारीरिक रूप में कुछ ना हो, लेकिन स्पिरिचुअली परमेश्वर की ओर से रास्ते बंद हो जाते हैं। कभी नहीं हो, परमेश्वर के वचन में तलाक नहीं है। एक स्त्री जिसको आपने ब्याह लिया वही आपकी पत्नी और आप उसी के पति हैं। ये बड़े हार्ड रूल्स हैं, लेकिन आज के लोगों को इन चीजों को जबरदस्ती थोप नहीं सकते। परमेश्वर भी वचन नहीं थोपता, लेकिन परमेश्वर का नजरिया जरूर क्लियर होना चाहिए कि परमेश्वर क्यों आज लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। देयर आर सो मेनी रीजंस। केवल पाप ही नहीं है, पाप के कारण हमारे स्वभाव में जो विकृति आ जाती है, पतन के कारण जो हम कर रहे हैं, ये सब सामाजिक तौर पर लोग उसको सही मान रहे हो, लेकिन आत्मिक तौर पर सब गलत है। और वो परमेश्वर के सामने हम इस लायक नहीं है कि हम अपनी सफाई लेकर खड़े हों। कोई व्यक्ति उसके सामने तर्क लेकर नहीं जा सकता। इसलिए परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबके जीवनों में बेस तैयार करता है, ताकि आप वचनों को अंडरस्टैंड तो करें। और इसीलिए अ कॉवेनेंट इज एन अग्रीमेंट और अ प्रॉमिस मेड बिटवीन टू पार्टनर्स हु आर स्ट्राइविंग टुगेदर टुवर्ड अ कॉमन गोल। एक विशेष लक्ष्य के लिए दोनों साथ मिलकर चलेंगे, इसको कहते हैं वाचा।
क्या आपने परमेश्वर के वाचा में आप आ गए कि तेरी मर्जी मेरी मर्जी होगी? नहीं, अन्य जाति के लोग परमेश्वर के भवन में आते हैं, उनका ये मानना है कि वो मेरी इच्छा पूरी करे। ये फिजिकल हो गया। और परमेश्वर इसीलिए नहीं करता है क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कोई वादा किया ही नहीं। इन द बाइबल गॉड मेक्स कॉवेनेंट्स विथ नोआ। बाइबल में परमेश्वर ने नूह के साथ वाचा बांधी, अब्राहम के साथ वाचा बांधी एंड द पीपल ऑफ इजराइल, इजरायली लोगों के साथ वाचा बांधी। इन द न्यू टेस्टामेंट गॉड मेक्स अ कॉवेनेंट विद दोज हु पुट देयर ट्रस्ट इन जीसस टू फॉरगिव देयर सिंस, ratify the agreement with Christ's blood। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमको उस अग्रीमेंट में शामिल किया जाता है। गॉड मेड अ प्रॉमिस टू नोआ टू मेंटेन हिज रिलेशनशिप विथ क्रिएशन by not destroying the earth with a flood again. God's unconditional promise was accompanied by the sign of the rainbow। और इसलिए परमेश्वर ने इंद्रधनुष के चिन्ह के द्वारा, वाचा का चिन्ह आपको साथ साथ मिलेगा। पढ़ दीजिए मेरे लिए उत्पत्ति की पुस्तक 9 अध्याय उसका 11 पद पढ़ दीजिए। उत्पत्ति की पुस्तक 9 अध्याय और उसका 11 पद। और मैं तुम्हारे साथ अपनी ये वाचा बांधता हूं कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूं, उसका ये चिन्ह है। मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वो मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी ओर से जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा। देखिए, वाचा का चिन्ह क्यों होता है? इस बात की को स्मरण दिलाने के लिए कि मैंने ये वादा किया है और मैं उस वादे पे अटल रहूंगा। आपको मालूम है, हम लोगों के यहाँ मैरिज में रिंग होती है। दिस इज द साइन ऑफ कॉवेनेंट, कि हम जब भी हाथ में ये देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा आई एम अ मैरिड पर्सन और मेरी पत्नी है। और ये हमेशा हमें रिश्ते की याद दिलाती है ताकि हम वफादार रहें अपने रिश्ते में। कॉवेनेंट इज अ रिलेशनशिप। अब ये ऐसी रिश्ता है जो दोनों तरफ से इक्वल रहना चाहिए। कैसे? पति पत्नी दोनों की जिम्मेदारी है कि एक दूसरे के साथ वफादार रहे, केवल एक की नहीं है। अगर एक गलत करेगा तो दूसरे को फ्रीडम मिलेगी, क्योंकि तुमने गलत किया है तो तुम अब इसको मना नहीं कर सकते। सही है कि नहीं? तुम कायम नहीं रहे अपने वायदों में, खरे नहीं उतरे, तो डिफॉल्टर परमेश्वर की दृष्टि में वो होगा जिसने वायदा तोड़ा। और परमेश्वर मालूम क्या करता है? जब जोड़े में जो व्यक्ति बेवफाई करता है, परमेश्वर उसका साथ छोड़ देता है, और जिसके साथ वो विश्वासघात होता है उसको परमेश्वर हेल्प करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में हर एक वीक पर्सन आता है जिसके साथ धोखा हुआ है, जिसके साथ विश्वासघात हुआ है। और रिश्तों में विश्वासघात, परमेश्वर रिश्तों का बनाने वाला और रिश्तों को कायम रखने वाला परमेश्वर है। ये बात कॉवेनेंट से हमको सीखनी है। अब आप बताइए कि आपके परिवार में जो भी इनकम आती है, उस इनकम का पहला अधिकार किसका है? नहीं, घर में जब इनकम आई तो इस इनकम का पहला अधिकार किसका है? घर वालों का कि बाहर वालों का? घर वालों का है ना।
तो क्योंकि आपने वाचा के अंतर्गत एक परिवार की स्थापना हुई, और परिवार की स्थापना हुई तो उस परिवार में जो भी इनकम आ रही है, जो कुछ भी आ रहा है, वो सबसे पहला अधिकार उस घर के लोगों का है। अब इसको ब्रॉड उसमें देखिए, परमेश्वर का घर कलीसिया, तो सबसे पहला अधिकार सारी आशीषों का किसका है? कलीसिया के वो लोग जो हृदय का खतना हो गया और परमेश्वर के कलीसिया का हिस्सा बन गए, उसकी देह का अंग बन गए और परमानेंटली परमेश्वर के वाचा में आ गए, उनका है। और बाकी लोग जो आते हैं उनको परमेश्वर उस समय एंटरटेन नहीं करेगा, क्योंकि उनको इनको दिखा के कि इनके जैसे तुम भी आओ, तो वो आते रहेंगे। इसीलिए कलीसिया के द्वारा ही ये काम संभव है, ये इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा ये काम संभव नहीं है। इसलिए परमेश्वर कलीसिया की सेवकाई के लिए एक परिवार को तैयार करता है, एक व्यक्ति को नहीं तैयार करता, एक परिवार को तैयार करता है, और एक परिवार के द्वारा वो सारे परिवारों के लिए काम करता है। और ऐसे कलीसिया, तो हम लोग आगे कलीसिया के बारे में देखेंगे कि ये वाचाएं आपके जीवन में कैसे आपको प्राप्त होंगी। लेकिन आज इसको समझिए कि ये कॉवेनेंट बेस्ड रिलेशनशिप से ही ये शुरू होगा, आपको आशीष मिलना शुरू हो जाएगी। गॉड मेड अ प्रॉमिस टू अब्राहम टू मेक हिम द फादर ऑफ अ ग्रेट नेशन. He was faithful to that covenant even when Abraham and Sarah were old and barren, having no children. I will make of you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse. And in you all families of the earth shall be blessed. ये उत्पत्ति के पुस्तक 12 अध्याय उसका 2 और 3 पद हिंदी में पढ़ दीजिए। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर डायरेक्ट क्यों नहीं दे रहा? आज बहुत से लोग इंडिविजुअली कहते हैं परमेश्वर मुझे आशीष देगा, ना, नहीं देगा, उसने ऐसा कोई वादा किया ही नहीं है। इसीलिए कॉवेनेंट को स्टडी करना बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये हमारे मतलब की बात है। एक्चुअली हमको आशीष कैसे मिलेगी? परमेश्वर ने अब्राहम से पूरी पृथ्वी के समस्त प्राणियों को आशीष देने के लिए वाचा बांधी थी, और मैं तुझे आशीष दूंगा, और जो तुझे आशीर्वाद देगा उसको मैं आशीष दूंगा। तो अब्राहम को आशीर्वाद। उसके बाद गॉड्स कॉवेनेंट विद इजराइल वाज टू बी देयर गॉड एंड फॉर देम टू बी हिज पीपल. ही वाज फेथफुल टू दैट कॉवेनेंट even when they were unfaithful to him. Now therefore if you will indeed obey my voice and keep my covenant, you shall be my treasured possession among all peoples, for all the earth is mine, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. निर्गमन की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसका 5 और 6 पद पढ़ दीजिए। परमेश्वर ने इजराइलियों से क्या वाचा बांधी थी? निर्गमन 19 अध्याय उसका 5 और 6 पद। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजराइलियों से कहनी है, हाँ, यानी मूसा से बोला था इजराइलियों से जाके कहो, ये परमेश्वर इजराइलियों के साथ वाचा बांध रहा था, जबकि इजराइली परमेश्वर के साथ वफादार नहीं थे। अब आप देखिए, जब आप ये देखते हैं कि दो व्यक्ति के बीच वाचा स्थापित हो गई, यानी वायदे और वायदे के अगेंस्ट वायदे, और दोनों में एक बाइंडिंग हो गई, जैसे विवाह अनुबंध हो जाता है। उसके बाद दोनों में से एक बेवफाई करता है,
तो एक को उसको झेलना पड़ता। पर जब इन लोगों ने, इजराइलियों ने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया, लेकिन आप परमेश्वर को देखिए कि वो फिर भी विश्वास योग्य बना रहा। हम अगर कहते हैं हम परमेश्वर की संतान हैं, तो हमारे अंदर किसका डीएनए होना चाहिए? तो परमेश्वर का डीएनए तो ये है कि अगर मेरे साथ कोई विश्वासघात कर रहा, तब भी हम अपने विश्वास योग्य बने रहें, क्योंकि परमेश्वर उसको डील करेगा। ऐसे लोग क्या करते हैं मालूम? अन्य जाति लोग अपना बदला खुद लेते हैं, ये उनके नेचर में है। वो ये कहते हैं कोई हमें ईंट मारेगा, हम पत्थर मारेंगे। ये नहीं होना चाहिए। परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा के द्वारा जो हृदय का खतना, वो यही है कि वो हमारा ये वाला पार्ट निकाल देता है। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम अपनी जगह मेरे साथ वफादार बने रहो, तुम मेरे साथ वफादार बने रहो, मैं तुम्हारे साथ वफादार बना रहा, और जो तुम्हारे साथ गलत करेगा उसको मैं निपट लूंगा। अगर आप परमेश्वर के हाथ में, लोग कहते हैं ना हमने परमेश्वर पे छोड़ दिया, ऐसे नहीं छोड़ा जाता है। आपने परमेश्वर पे क्या छोड़ दिया? आपने अपना जीवन तो परमेश्वर को दिया नहीं, बदला लेने के लिए परमेश्वर पे छोड़ दिया। ये लेम एक्सक्यूजेस हैं। परमेश्वर पे छोड़ने का मतलब है कि हमने अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दिया और परमेश्वर की इच्छा को अपना लिया है। अब परमेश्वर की इच्छा में मैं चल रहा हूं, और जो कोई मेरे साथ गलत करेगा परमेश्वर उसे देखेगा। ये है वाचा के अंतर्गत आओ। तुम परमेश्वर के साथ वाचा में नहीं जुड़ोगे और चाहोगे कि परमेश्वर तुम्हारी तरफ से कुछ करे, एक्शन नहीं करेगा जब तक तुम्हारा उससे संबंध नहीं है। बिना संबंध के कॉवेनेंट इज अ परफेक्शन ऑफ रिलेशन, यानी ये रिश्तों को कायम करना। कायम हुआ ही नहीं रिश्ता, क्लेम कहां से कर रहे हो? कायम ही नहीं हुआ। किसी का किसी से विवाह ना हुआ और दहेज प्रथा लग जाएगी। प्रमाण काहे का देना पड़ेगा? विवाह प्रमाण। इसीलिए आज देखिए कानून में बहुत सख्ती हो गई विवाह के प्रमाण को लेकर। किसी जगह का विवाह का जो प्रमाण है वो मान्य नहीं, केवल कोर्ट का। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी आ रही है ना इसमें। इसी में तो एक दूसरे पर अटैक हो रहा है, एक दूसरे पर मुकदमे लादे जा रहे हैं। क्यों? एक प्रमाण होना चाहिए। आपका परमेश्वर के साथ रिलेशन है, इसका प्रमाण क्या है ना? महत्वपूर्ण विषय। तभी तो परमेश्वर के वायदे हमारे जीवन में पूरे होंगे, तभी हम क्लेम कर पाएंगे, नहीं तो हम क्लेम ही नहीं कर सकते। ये अंडरस्टैंडिंग पॉइंट बहुत क्लियर होना जरूरी है। The new covenant is an agreement between God and those who put their trust in Jesus. It is ratified with Christ's blood. In the same way, he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." ये पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 25 पद को पढ़िए। ये यीशु मसीह जब अंतिम फसह कर रहा था अपने चेलों के साथ, उसके विषय में यहाँ पर दिया गया है। फसह का पर्व जब होता था तो ये यीशु मसीह इसको कभी मिस नहीं किया उसने। 11 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 25 पद। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। अब ये पहली सदी की कलीसिया जब शुरू हुई थी, उस समय ये यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार था। देखिए लिखा है ना कि वो जो लोग उद्धार पाते जाते थे उन्हें प्रभु प्रतिदिन प्रेरितों के साथ जोड़ता था, और वो प्रेरितों के चरणों में बैठकर शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहते थे। ये रोटी तोड़ने और ये कप, यानी ये एक उनका भोजन होता था जो वहां पर वो करते थे चेलों के साथ। ये इस बात के स्मरण के लिए कि प्रभु हमारे लिए मरा, उसका लहू हमारे लिए, हमारे उद्धार का कारण है। ये प्रचार था। उस समय में बाइबल कंप्लीट नहीं थी। क्योंकि बाइबल नहीं थी इसलिए प्रैक्टिकल प्रचार था। एक ये सेरेमोनियल सर्विस होती थी। आज इसकी क्या जरूरत है जब बाइबल आ गई? अब तो पवित्र आत्मा काम कर रहा है। ये शुरुआत की बात थी, पवित्र आत्मा तो था लेकिन बाइबल नहीं थी।
तो पवित्र आत्मा वचन का प्रयोग कैसे करता? ये बाइबल पहली सदी की कलीसिया के शुरू होने के बहुत बाद में आई है। दिस कॉवेनेंट प्रोमिसेस अस फॉरगिवनेस, इटर्नल लाइफ एंड द इनड्वेलिंग ऑफ द होली स्पिरिट। ये जो नई वाचा यीशु मसीह जिसके बारे में बोल रहा है, इसमें कॉवेनेंट प्रोमिसेस क्या है मालूम है? हमें पापों की क्षमा मिल रही है, अनंत जीवन मिल रहा है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करके आ रहा है। ये तीन मुख्य बातें हैं न्यू कॉवेनेंट के अंतर्गत। अब इसको हमको आगे समझना है कि जब परमेश्वर ने, देखिए आपको नूह का मालूम है, नूह को परमेश्वर ने वो किया था और अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी थी और उसके बाद उनके जो अब्राहम के वंशज थे जिसे इजराइली बोलते हैं, उनके साथ वाचा बांधी थी मूसा के द्वारा। और फिर परमेश्वर ने इन सब वाचाओं को अब विश्वास योग्यता के साथ पूरा किया। रोमियो की पत्री निकालिए, उसका 4 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 11 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 4 अध्याय और उसका 11 पद। उसने खतने का चिन्ह, किसने? अब्राहम ने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की, देखिए धार्मिकता तो विश्वास से ही थी। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर के वायदे पर या परमेश्वर की वाचा पर विश्वास किया। अब्राहम ने परमेश्वर के वायदों पर विश्वास किया कि जो उसने कहा है 12 अध्याय 1, 2, 3 पद में, वो परमेश्वर ने वायदा किया, अब्राहम ने उस वायदे पर विश्वास किया, ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो विश्वास से ही तो धार्मिकता थी। उस धार्मिकता, विश्वास की धार्मिकता का चिन्ह क्या था? जी पढ़िए। हाँ, उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने, यानी जब उसने विश्वास किया था तो वो खतना नहीं था, यानी अन्य जाति था। इसका मतलब अन्य जाति जो खतना रहित है, उसका मतलब क्या हुआ कि परमेश्वर की वाचा के अभी उनके साथ वायदा किया है लेकिन वाचा में नहीं आए, अग्रीमेंट में नहीं आए, यानी परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं हुए। कनेक्टिविटी यानी रिलेशनशिप नहीं कायम हुआ। वायदा तो है लेकिन रिलेशनशिप नहीं है। बिना रिलेशनशिप के वायदा पूरा होना चाहिए नहीं ना? तो परमेश्वर के साथ जब तक लोगों का रिश्ता पक्का नहीं हो जाएगा, जब तक उनके साथ, परमेश्वर के साथ उनका एकदम घनिष्ठ संबंध नहीं स्थापित हो जाएगा, तब तक वायदे कहां से? लोग अज्यूम करते हो जाएगा, वो कर देगा ना। वचन को समझो। पवित्र आत्मा हमको उस समझ तक ले जा रहा है कि हमको सारी बातें परमेश्वर की हमारे जीवन में हमारे लिए हैं, लेकिन वो पूरी कैसे होंगी? He received a sign of circumcision as a seal of the righteousness of that he had by faith while he was still uncircumcised। जब वो यानी खतना रहित था, परमेश्वर के वायदे उसने रिसीव किए थे, परमेश्वर पर विश्वास किया था और खतने का चिन्ह पाया ताकि उस धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिन खतने की दशा में प्राप्त किया था। आगे, जिससे वो उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं ताकि वे भी धर्मी ठहरे। तो आज अन्य जातियों के लिए अब्राहम को जब उसने विश्वास किया था, वो खतना रहित दशा में था कि नहीं था? आज हम भी उसी दशा में हैं कि नहीं हैं? तो अब्राहम के जीवन में वायदा कैसे पूरा हुआ, वैसे ही हमारे जीवन में भी पूरा होगा। इसकी पिक्चर रखी है कि नहीं रखी है? तो झूठी शिक्षा में लोग क्यों फंस जाते हैं? कि अब ये प्रार्थना कर देगा, हम ऐसी प्रार्थना कर देंगे और ये आयत पढ़ लो, वो आयत पढ़ लो, तुम्हारा ना पानी का बपतिस्मा ले लो उद्धार हो जाए। नहीं, कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा है। जो बातें नहीं हैं उन्हीं को लोग फॉलो करने में लगे हुए। ये एक रिचुअल्स तैयार कर दिया और लोग रिचुअल में फंस गए, और रिचुअल से आपको परमेश्वर के वायदे आपके जीवन में कभी पूरे नहीं होंगे। और क्योंकि परमेश्वर ने जिससे वो वायदा करता है वो अपने वायदों को पूरा भी करता है। परमेश्वर ने हमसे कोई ऐसा वादा नहीं किया है जिसके अगेंस्ट हम क्लेम कर सके कि परमेश्वर ने मेरे लिए कहा है। परमेश्वर ने हम आज के लोगों को, जैसे परमेश्वर ने मूसा से कहा था इजराइलियों के लिए कि अगर ये लोग मेरे साथ वफादार रहेंगे और मेरी आज्ञा पालन करेंगे और विश्वास योग्य रहेंगे तो मैं इनके लिए सब कुछ करूंगा, और किया भी। वो पैसिवली किया,
वो विश्वास योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य गया। तब जाके हमको नए नियम में परमेश्वर ने ये बोला कि परमेश्वर अपना इनकार नहीं करता, यदि तुम अविश्वासी हो जाओ तब भी वो विश्वास योग्य रहता है, वायदा पूरा करता है। लेकिन परमेश्वर के वायदे आपके जीवन में पूरे नहीं होंगे, वो विश्वास योग्य रहेगा और आपका इंतजार करेगा आखिरी सांस तक कि मरने से पहले तुम परमेश्वर का अंगीकार करो कि तुम विश्वास योग्य नहीं थे, लेकिन वो था, तो तुम्हारी आत्मा को उद्धार मिलेगा। जैसे आप डाकू को देखते हैं, 2 डाकू थे, जिसने अंगीकार किया उसको उसी समय एक्सेप्ट किया था, उसको जीवन तो नहीं मिला, शारीरिक जीवन नहीं मिला, भरपूरी का जीवन नहीं मिला, उद्धार का जीवन नहीं मिला, लेकिन उसको अनंत जीवन मिला। डेथ बेड सैल्वेशन बोलते हैं इसको, मृत्यु शैया पर भी उद्धार मिलता है, आत्मा का उद्धार होता है। लेकिन परमेश्वर हमको पूरा पूरा उद्धार देना मांगता है। पूरा पूरा उद्धार का मतलब हमारी आत्मा को, हमारे प्राण को और हमारी देह को, तीनों को वो उद्धार देना मांगता है, ताकि हम अनंत जीवन के वारिस बने। जी, और उन खतना किए हुओं का पिता हो, जो ना केवल खतना किए हुए हैं, परंतु हमारे पिता अब्राहम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं, जो उसने बिन खतने की दशा में किया था। अब ये जो यहूदी लोग थे, यहूदी लोग अब्राहम की लीक छोड़ चुके थे आगे जाके। तब परमेश्वर इनसे नाराज हो गया था। जब परमेश्वर ने इनको पूरी तरीके से देख लिया, तब परमेश्वर ने गुस्सा आया उसको। उसने इनके साथ इतना किया, इतना किया, इतना सहा, इतना शायद कोई भी नहीं सह सकता। परमेश्वर तो युगों से सह रहा है ना, युगों से। तो परमेश्वर युगों से सहते सहते जब उकता गया, तब परमेश्वर ने, मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 31 अध्याय, उसका 31 अध्याय, इकतीस अध्याय का 31 पद से पढ़िए, नहीं बल्कि इसको 27 पद से पढ़िए। देख, यहोवा की ये वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें मैं इज़राइल और यहूदा के घराने के बाल बच्चों और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा, जिस प्रकार से मैं सोच सोच कर उनको गिराता और ढाता, नष्ट करता, काट डालता और सत्यानाश ही करता था, उसी प्रकार से मैं अब सोच सोच कर उनको रोपूंगा और बढ़ाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। जी आगे, उन दिनों में वे फिर ना कहेंगे, पुरखा लोगों ने तो जंगली दाख खाई, परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हो गए। जी, क्योंकि जो कोई जंगली दाख खाए उसी के दांत खट्टे हो जाएंगे, और हर एक मनुष्य अपने ही अधर्म के कारण, यानी परमेश्वर ने यहां पे आके कह दिया, नहीं अब एक कुल और एक समुदाय को नहीं, अब सीधे सीधे इंडिविजुअल को लो, जो पाप करेगा वो मरेगा। मैं सबको इंडिविजुअली हिसाब करूंगा। आगे पढ़िए। फिर यहोवा की ये भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वो उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से, कौन निकाल के लाया था? मूसा के परमेश्वर, मूसा के द्वारा परमेश्वर निकाल रहा था। परमेश्वर एक व्यक्ति के द्वारा ही काम करता है, ठीक, और वो व्यक्ति परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति होता है। जी, क्योंकि
परमेश्वर क्या कह रहा है इजराइल द नेशन के लिए, यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वो वाचा तोड़ डाली। साफ परमेश्वर बोल रहा है, इजराइलियों ने परमेश्वर की वाचा को तोड़ दिया था जी। परंतु जो वाचा उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था ले। पहले पत्थर पे लिख के दी थी, नहीं मानी, शरीर का खतना कर लेते थे, व्यवस्था को नहीं मानते थे। परमेश्वर ने नियम ही बदल दिया, मैं नई वाचा बांधूंगा और नई वाचा में क्या होगा, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, तब मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। अब यहोवा की ये वाणी है। जल्दी से आ जाइए इब्रानियों की पत्री में, जल्दी से आ जाइए ताकि आपको आज का मुद्दा तो क्लियर हो जाए कि वाचा के बिना कोई बात कंप्लीट नहीं होती है, कायम नहीं होती है और उसका क्लेम नहीं कर सकते, जैसा कि आज लोग क्लेम करने में लगे हुए हैं। इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय और उसका 10 पद से पढ़िए, बल्कि 7 पद से पढ़िए। क्योंकि यदि वो पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर ना ढूंढा जाता, पर वो उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इजराइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। ये उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर ना रहे। इसलिए परमेश्वर क्या कह रहा है, जब तक कोई मेरी वाचा में मेरे साथ स्थिर नहीं रहेगा सुधि नहीं लूंगा। हम गलत बोलते थे, अब तक मुझ पर दोष लगा रहे हैं लोग, लेकिन आप वचन देखिए जाके तो पवित्र आत्मा आपको दिखा देगा, परमेश्वर का ही वचन है, मेरे हाथ की लिखी बाइबल नहीं है। मैं उनकी सुधि ना लूंगा, प्रभु यही कहता है। फिर 10 पद से फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे, अब जब लोग स्टडी में इन्वॉल्व नहीं होना मांगते, इसका मतलब लोग नहीं चाहते कि उनके हृदय पर लिखी जाए, ठीक। और यही कारण है कि परमेश्वर सुधि नहीं लेगा, क्योंकि उसने कंडीशन रखी है, मैं उनके हृदय पर लिखूंगा जी, तब मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। अब देखिए, और इसीलिए परमेश्वर, अब आपको क्लियर हो गया ना। अब हम आपको दिखाते हैं अब्राहम के साथ वाचा। मेरे साथ फिर आइए उत्पत्ति की पुस्तक। आप कहेंगे अब्राहम के साथ वाचा तो नहीं दिखाई और प्रॉमिस तो दिखाया, वाचा नहीं दिखाई। हम आपको दिखाते हैं, 15 अध्याय निकालिए, उत्पत्ति 15 अध्याय। उत्पत्ति उसका 15 अध्याय, पंद्रह अध्याय का 12 पद से पढ़िए। नहीं, एक मिनट, इसको थोड़ा सा और ऊपर से पढ़िए। उसने कहा, यहोवा ने उससे कहा मेरे लिए, हाँ, ये 8 पद से पढ़िए। यानी अब्राहम ने जब परमेश्वर ने उससे कहा मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और जब उसने एलियाजर के बारे में कहा था तो परमेश्वर कहा ना, तेरा निज पुत्र तेरा वारिस होगा। उसी में 8 पद पढ़िए। 8 पद से उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा।
यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। जी, जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वो दास होंगे उनको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन लेकर वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे 4थी पीढ़ी में यहां फिर आएंगे, क्योंकि अब तक अमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। अब आगे पढ़िए 17 पद से। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ ये वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियों, कनिजियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिज्जियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिरगाशियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। वाचा बांधी थी। और देखिए वो जंगल के मार्ग में परमेश्वर को कितना उन्होंने दुखी किया, अविश्वासी रहे, लेकिन उसने उनको वहां तक पहुंचाया केवल इस वाचा के कारण। परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी थी और अब्राहम से बांधी गई वाचा के अंतर्गत हम अन्य जातियों के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। और आप जब रोमियो की पत्री में जाते हैं तो वहां पर आप दूसरे ही अध्याय में देखिएगा तो वहां पे कहा गया है कि पहले यहूदी और फिर अन्य जाति। परमेश्वर की सारी आशीषें नए नियम नई वाचा के अंतर्गत पहले यहूदी फिर अन्य जाति। मालूम है इसमें क्या हुआ? यहूदी नहीं एक्सेप्ट करते थे, जबकि उनको पहला स्थान दिया जा रहा था। अन्य जातियों को सेकंड नंबर दिया था, लेकिन कलीसिया के द्वारा अन्य जाति प्राप्त कर रहे हैं। यहूदी सेकंड हो गए, अन्य जाति प्रथम हो गए। इसी को यीशु मसीह ने कहा था कि जो पीछे थे वो आगे हो जाएंगे, जो आगे थे वो पीछे हो जाएंगे। परमेश्वर अपने काम को स्वयं करता है। कैसे करता है वो सारा उसने हमको बताया है। बिना पवित्र आत्मा की ये बातें आपको स्पष्ट नहीं होंगी। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। ये वो बातें हैं प्रभु जो विश्वास करने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभु हम लोगों ने अपना जीवन अपने प्रभु को सौंपा है, प्रभु यीशु मसीह को। वो हमारा उद्धार करता है और उसके द्वारा हमें उस सब आत्मिक आशीषें प्राप्त होती हैं जब हम मसीह में और स्वर्गीय स्थानों में अर्थात कलीसिया में उसका अंग बन जाते हैं, तो सारी आशीषें हमें प्राप्त होने लगती हैं। हम प्रभु बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप वाचा के अंतर्गत काम करते हैं। आप प्रभु इंडिविजुअली आप कुछ नहीं करते। आपने
जो वाचाएं बनाई हैं उन वाचाओं के अंतर्गत हर एक को आना है, ताकि प्रभु वो उन सब आशीषों का हकदार हो, भागीदार हो जो आपने हम लोगों को दी है, ताकि सारी महिमा आपको मिले और हम सब का जीवन आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।